ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 4 पार्ट 24 पाप नाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएं। अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल, बदल या गल जाते हैं। वे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन न होता हो। तपश्चर्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती हैं या तो बदलकर सद्भावना बना देती हैं अथवा जलाकर भस्म कर देती हैं। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवतव्यता बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिश्चित हो चुका है, कष्ट साध्य भोग तपश्चर्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला था, यह साधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्त स्त्राव होने की संभावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बहकर निवृत्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित वे पाप जो कई कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्रायः कुछ असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए। इसलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। यह पापों का गलना हुआ। बदलना इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव पीड़ा। प्रसूता को प्रसव काल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ साथ एक उल्लास भी रहता है। चंद्र से मुख का सुंदर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिल्कुल भुला दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र, दधीची, प्रहलाद, मोर ध्वज आदि को जो कष्ट सहने पड़े, वे उनके लिए उस काल में भी उल्लासमय थे और अंततः अमर कीर्ति और सद्गति की दृष्टि से तो वे कष्ट उनके लिए सब प्रकार मंगलमयी ही रहें। दान देने में जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यश तथा शुभ गति की भी प्राप्ति होती है। तप द्वारा इस प्रकार उधार पट जाना और मेहमान जिम जाना 2 कार्य एक साथ हो जाते हैं। जल जाना
इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल, अज्ञान या मजबूरी में हुए हैं, वे छोटे मोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जल बल कर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घास पात के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला डालती हैं, वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म, तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में वैसा न करने की दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी अंतःकरण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गंधी, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अंत हो जाता है। तपश्चर्या से पूर्वकृत पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता हो सो ऐसी बात नहीं है, वरन तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है। इस अग्नि को दैवी विद्युत शक्ति, आत्म तेज, ब्रह्म तेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। दिव्य सतो गुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषता प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती हैं। कुसंस्कार, कुविचार, कुटेव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या एक राम बाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेकों देव दानवों ने तपश्चर्याएं करके मनोरथ पूरा करने, वरदान पाने का अपना ध्येय पूरा किया था। घिसने की रगड़ से गर्मी पैदा होती है। अपने को तपस्या के पत्थर पर घिसने से आत्मशक्ति का उद्भव होता है। समुद्र को मथने से 14 रत्न मिलते हैं। दूध के मथने से घी निकलता है। काम मंथन से प्राणधारी बालक की उत्पत्ति होती है। भूमि मंथन से अन्न उपजता है। तपस्या द्वारा आत्म मंथन से उच्च आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज होता है। अग्नि में तपाने से सोना निर्मल बनता है। तप से तपा हुआ मनुष्य भी पाप मुक्त, तेजस्वी और विवेकवान बन जाता है। अपनी तपस्याओं में गायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ पाप नाशिनी और ब्रह्म तेज वर्धिनी तपश्चर्याएं बताई गई हैं। 1. अस्वाद तप। तप उन कष्टों को कहते हैं जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक और मीठा या स्वाद की प्रधान वस्तुएं हैं। इनमें एक भी वस्तु न डाली जाए तो वह भोजन स्वाद रहित होता है। प्रायः लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों को या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है उसे सात्विक प्रकृति वाला ही कह सकते हैं। राजसिक प्रकृति वाले को मन उससे नहीं भरेगा। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होता है, वैसे ही वैसे सात्विकता बढ़ती जाती है। सबसे
प्रारंभ में एक सप्ताह, एक माह या एक ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आरंभ में बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। यह अस्वाद तप हुआ। 2. तितिक्षा तप। सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है उसे थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। जाड़े की ऋतु में धोती और दुपट्टा या कुर्ता 2 वस्त्रों में गुजारा करना। रात को रुई का कपड़ा ओढ़कर कंबल से काम चलाना। गर्म पानी का प्रयोग न करके ताजे जल से स्नान करना। अग्नि पर न तपना, यह शीत सहन के तप हैं। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग, यह गर्मी की तपश्चर्या है। 3. कर्षण तप। प्रातः काल 1-2 घंटे रात रहे उठकर नित्य कर्म में लग जाना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, अपने लिए स्वयं जल भरकर लाना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि अपनी सेवा के काम दूसरों से कम कराना। जूता न पहनकर खड़ाऊ या चट्टी से काम चलाना। पलंग पर शयन न करके तख्त या भूमि पर शयन करना। धातु के बर्तन प्रयोग न करके पत्तल या हाथ भोजन करना। पशुओं की सवारी न करना। खादी पहनना, पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप है। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है। 4. उपवास। गीता में उपवास को विषय विकार से निवृत्त करने वाला बताया गया है। एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास हैं। धीरे धीरे उसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े मल को सुखाकर गांठें बना देती हैं। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा है। 5. गव्य कल्प तप। शरीर और मन के अनेक विकारों को दूर करने के लिए गव्य कल्प अभूतपूर्व हैं। राजा दिलीप जब निसंतान रहे तो उन्होंने कुलगुरु के आश्रम में गौ चराने की तपश्चर्या पत्नी सहित की थी। नंदिनी गौ को वे चराते थे और गौ रस का सेवन करके ही रहते थे। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का घी सेवन करना, गाय के गोबर के कंडों से दूध गर्म करना चाहिए। गौमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना चर्म रोगों तथा रक्त विकारों के लिए बड़ा लाभदायक है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्विक एवं बलदायक होता है। इसलिए गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी
छाछ पर मनुष्य 3 मास निर्वाह करें तो उसके शरीर का एक प्रकार से कायाकल्प हो जाता है। 6. प्रदातव्य तप। अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिए रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना है। धनी आदमी धन का दान करते हैं। जो धनी नहीं है वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि को उदारता से दान देकर दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन दान की ही भांति महत्वपूर्ण है। अनिति उपार्जित धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है कि उसको सत्कार्य के लिए दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्रता और कार्य का ध्यान करना आवश्यक है। कुपात्र को दिया हुआ अनुपयुक्त कर्म के लिए दिया गया दान व्यर्थ है। मनुष्यतर प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिड़िया, कुत्ते आदि उपकारी जीव जंतुओं को भी अन्न जल का दान देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील, सात्विक, सद्गुणी बनाने में सहायता करना, सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है। दान प्रशंसा में धर्मशास्त्रों का पन्ना पन्ना भरा हुआ है। उसके पुण्य के संबंध में अधिक क्या कहा जाए। वेद ने कहा है, 100 हाथों से कमाए और 1000 हाथों से दान करे। 7. निष्कासन तप। अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा रहे तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अपने पापों को छुपा कर रखा जाए तो यह गुप्तता रुके हुए मल की तरह गंदगी और सड़न पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती हैं। इसलिए कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफी गंभीर और विश्वस्त हों। उनसे अपनी पाप कथाएं कह देनी चाहिए। अपनी कठिनाइयां, दुख गाथाएं, इच्छाएं, अनुभूतियां भी इसी प्रकार किन्हीं ऐसे लोगों से कहते रहना चाहिए जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा न करें और कभी विरोधी हो जाने पर उन्हें दूसरों पर प्रकट करके हानि न पहुंचावे। वह गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुलाब है जिससे मनोभूमि निर्मल होती है। प्रायश्चितों में दोष प्रकाशन का महत्वपूर्ण स्थान है। गौ हत्या हो जाने का प्रायश्चित शास्त्रों ने यह बताया है कि मरी गौ की पूंछ हाथ में लेकर 100 गांवों में वह व्यक्ति उच्च स्वर से चिल्लाकर यह कहें कि मुझसे गौ हत्या हो गई। इस दोष प्रकाशन से गौ हत्या का दोष छूट जाता है। जिसके साथ बुराई की हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिस प्रकार वह संतुष्ट हो सके वह करना चाहिए। यदि वह भी न हो तो कम से कम दोष प्रकाशन द्वारा
अपनी अंतरात्मा का एक भारी बोझ हल्का करना ही चाहिए। इस प्रकार के दोष प्रकाशन के लिए इस पुस्तक के लेखक को एक विश्वसनीय मित्र समझकर पत्र द्वारा अपने दोषों को लिखकर उनके प्रायश्चित तथा सुधार की सलाह प्रसन्नतापूर्वक ली जा सकती है। 8. साधना तप। गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना, 1,25,000 जप 40 दिन में पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुरस्चरण, पूजन, स्तोत्र पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग गायत्री चालीसा का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। 9. ब्रह्मचर्य तप। वीर्य रक्षा, मैथुन से बचना, काम विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की ही भांति हानिकारक हैं। मन को काम क्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाना चाहिए। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में सत तत्व में लगाए रहने से आत्मोन्नति भी होती है, धर्म साधन भी और वीर्य रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से 3 लाभ कराने वाला यह तप गायत्री साधना करने वालों के लिए सब प्रकार उत्तम है। 10. चंद्रायण तप। यह व्रत पूर्णमासी से प्रारंभ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी पूर्ण खुराक हो उसका 16वां भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। जैसे अपना पूर्ण आहार 1 सेर है तो प्रतिदिन 1 छटांक आहार कम करते जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जैसे एक कला नित्य घटता है, वैसे ही एक षोडशांश नित्य कम करते चलना चाहिए। अमावस्या और पड़वा को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, उन 2 दिनों बिल्कुल भी आहार न लेना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की दोज को चंद्रमा एक कला निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही एक षोडशांश बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुंच जाना चाहिए। इस 1 मास में आहार विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साह पूर्वक संलग्न रहना चाहिए। अर्द्र चंद्रायण व्रत 15 दिन का होता है। उसमें भोजन का 8वां भाग 8 दिन कम करना और 8 दिन बढ़ाना होता है। प्रारंभ में अर्ध चंद्रायण ही करना चाहिए। जब एक बार सफलता मिल जावे तो पूर्ण चंद्रायण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। 11. मौन तप। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल का संयम होता है, दैवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है, बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से
आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई एक नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। मौन एक श्रेष्ठ तप साधना। वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। मनुष्य जो भी कुछ सोचता और विचारता है उसकी अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से करता है। भावनाएं वाणी के द्वारा ही प्रकट होती हैं और अंतराल की उत्कृष्टता निकृष्टता का परिचय देती हैं। वासना, तृष्णा, अहंता आदि की ज्वालाएं अंदर ही अंदर धधकती रहती हैं और जब तब अवसर पाकर वाणी के माध्यम से बाहर फूट पड़ती हैं अथवा मानसिक शक्तियों को धून की तरह चाटती कुतरती रहती हैं। अध्यात्म साधनाओं में इसीलिए वाणी के संयम को मानसिक संयम के साथ संबंध रखा गया है और कहा गया है कि विचारणा, भावना और आकांक्षा पक्ष से मानसिक शक्तियों का क्षरण रोका जाए, पर अभिव्यक्ति पक्ष से वाक संचय न किया जाए तो शक्ति संचय की साधना अधूरी एवं एकांगी रह जाएगी। इसलिए मानसिक संयम के साथ साथ वाणी का संयम भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मौन साधना इसी की पूर्ति करती है। मौन की गणना मानसिक तप के रूप में की गई है। गीताकार ने कहा है, मन प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः, अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्यशालीनता, मौन, मनोनिग्रह और विचारों की शुद्धि मानसिक तप कहे जाते हैं। इससे न केवल एकाग्रता सधती है वरन शक्ति का अपव्यय भी रुकता है। मानसिक संयम साधने में मौन का असाधारण महत्व है। शास्त्रों में इसके अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े हैं। महर्षि व्यास की वह कथा प्रसिद्ध है जिसमें महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर लेने के पश्चात उनने गणेश जी से लेखन कार्य पूरा न होने तक एक शब्द भी न बोलने का कारण पूछा था। प्रत्युत्तर में गणेश जी ने कहा था, यदि मैं बीच बीच में बोलता जाता तो आपका यह कार्य न केवल कठिन हो जाता वरन एक भार ही बन जाता। महर्षि रमण के बारे में प्रसिद्ध है कि वे सर्वथा मौन रहते हुए भी आगंतुकों की समस्याओं का समाधान कर देते थे। सभी पूर्ण संतुष्ट होकर जाते और अपने प्रश्नों के उत्तर मौनवाणी से ही प्राप्त कर लेते थे। तभी तो मनीषियों ने मौन को पवित्रतम विचारों का मंदिर कहा है। शरीर क्रिया विज्ञानियों का कहना है कि शरीर के जिन कार्यों में सर्वाधिक शक्ति खर्च होती है वह वाणी ही है। इसके संयम का महत्व न समझने वालों की प्रायः यही मान्यता होती है कि बोलने में क्या लगता है। उन्हें यह ज्ञात नहीं
कि बोलने में कितनी अधिक मानसिक शक्ति खर्च होती है। 1 घंटे लगातार बोलने पर व्यक्ति इतना थक जाता है मानो 4 घंटे तक शारीरिक श्रम किया हो। कारण वाणी तंत्र का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। अन्य कार्य तो हाथ पैर से भी किए जा सकते हैं और उन्हें करते समय ध्यान कहीं और भी रख सकता है, पर बोलते समय सारा ध्यान बोलने पर ही रखना पड़ता है। अन्यथा मुख से उच्चारित शब्द बकवास मात्र रह जाते हैं। अधिक बकवास मानसिक शक्तियों को नष्ट करती हैं, वरन उससे आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानियां ही हानियां होती हैं। मनुष्यों ने वाणी के अपव्यय को रोकना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी बताया है। मूर्धन्य मनोविज्ञानवेताओं का कहना है कि मौन से विचार शक्ति बढ़ती है। सुविख्यात विचारक जेम्स एलन अपनी कृति पॉवर्टी टू पीस में कहते हैं कि समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति मौन की शक्ति है। जब वह उचित मार्ग में प्रयुक्त होती है तो उन्नति एवं अभ्युदय कारक होती हैं, किंतु दुरुपयोग होने पर विनाशकारी दुष्परिणाम प्रस्तुत करती हैं। भाप, विद्युत आदि शक्तियों का दुरुपयोग हो तो अनर्थ ही खड़े करेगी। विचार संपदा के बारे में भी यही बात है। वह संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली शक्ति है। जिन्हें मन को वश में रखना एवं अपने आप पर नियंत्रण साधना हो, उन्हें नियमित रूप से कुछ समय के लिए मौन रहना चाहिए। एकाग्रता संपादन के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य सरल उपाय है नहीं। सामान्य जीवन में भी कार्य करते समय बोलने और मौन रहने का अंतर समझा जा सकता है। जो व्यक्ति मौन रहते हैं उनकी बुद्धि अपेक्षाकृत अधिक स्थिर तथा संतुलित रहती है। संतुलित विचारों वाला हानि लाभ हित अनहित के प्रसंगों पर बड़े धैर्य पूर्वक सोच समझ सकता है। संकट या आपत्ति के समय मौन द्वारा प्रखर की हुई विचार शक्ति बड़ी सहायक सिद्ध होती है। कभी भी देखा जा सकता है कि जब मनुष्य किसी गहन प्रसंग पर सोचना चाहता है तब वह एकांत की तलाश करता है। न तो वह उस समय बोलता है और न किसी से बात ही करता है। बोलना और विचार करना दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती। विचारक जितने गहरे मौन में उतरता जाता है, समस्याओं का सार्थक हल खोज लाता है। महात्मा गांधी को जब कभी किसी विकट समस्या पर विचार करना होता था, तब वे कई दिनों तक मौन व्रत धारण कर लिया करते थे। सप्ताह में एक दिन तो वे मौन रखते ही थे। उनका कहना था कि मौन से आत्मिक बल बढ़ता है। आत्मिक बल बढ़ाने वाले मौन के साथ और बातें भी जुड़ी होती हैं। मौन को उन्होंने सर्वोत्तम भाषण बताया है और कहा है कि अगर बोलना ही पड़े तो कम बोलना चाहिए। यदि एक शब्द से काम चल जाए तो दूसरा मुंह से नहीं निकालना चाहिए। क्राइस्ट इन साइलेंस नामक कृति में C.F. एंड्रज कहते हैं कि महान व्यक्ति वही होते हैं जो यह जान लेते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से
अधिक बलवान है। आत्मशक्ति को जागृत करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय उन्होंने कुछ समय के लिए मौन होकर ईश्वर प्रार्थना को बताया है। उनके अनुसार मौन की गुप्त शक्ति असीम है। वाणी का संयम तो उससे होता ही है, मानसिक शक्ति का अनावश्यक क्षरण, रूकता और एकाग्रता बढ़ती है। उच्च स्तरीय विचार प्रवाह शांत स्थिर मनस्थिति में ही उठते और अभ्युदय का, प्रगति का आधार खड़ा करते हैं। मौन की महिमा का गान करते हुए इमर्सन कहते हैं, आओ हम चुप रहें ताकि फरिश्तों के वार्तालाप सुन सकें। वस्तुतः मौन हृदय की भाषा है। मुंह से एक शब्द कहे बिना भी अपनी भाव संवेदना व्यक्त की जा सकती है और जितना असर वाणी का होता है उससे कहीं अधिक प्रभाव वह उत्पन्न कर सकती है। सुप्रसिद्ध मनीषी एडवर्ड इवरेट हेल अपनी रचना में एक छोटी बालिका के संबंध में लिखते हैं कि वह पक्षियों और वन्य जीवों के साथ खेला करती थी और बीच बीच में पास में बने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए दौड़ जाया करती थी। प्रार्थना करने के पश्चात बिल्कुल शांत होकर चुपचाप कुछ देर के लिए वहीं बैठी रहती। पूछने पर कारण बताते हुए कहती कि मैं देर तक चुपचाप इसलिए बैठी रहती हूँ ताकि यह सुन सकूं कि ईश्वर मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहता। शांत और एकाग्र मन से ही उससे वार्तालाप संभव है। मौन रहकर ही अपने अंतराल में उतरने वाले ईश्वर के दिव्य संदेशों, प्रेरणाओं को सुना समझा जा सकता है। मौन के अभ्यास से न केवल अनावश्यक बोलने की प्रकृति पर अंकुश रखने की क्षमता आ जाती है, वरन उसके विकसित होने पर वाणी के संतुलन के अनेकानेक प्रयोग करने की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अतः मन संयम के साधक को मौन साधना का कुछ न कुछ क्रम बनाकर रखना ही चाहिए। मौन का अर्थ यह नहीं है कि मुंह से कुछ न बोलते हुए हाथ चलाने या लिखकर बातें करने का क्रम अपनाया जाए। उससे मौन साधना के सत्य परिणाम प्राप्त नहीं होते। शब्दों का उच्चारण भले ही न किया जाता हो, पर बोलने की वृत्ति दूसरी तरह से व्यक्त होती रहे तो जो शक्ति बोलने में खर्च होती थी वह उस विषय में खर्च होने लगती हैं। ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर किया गया मौन ही असाधारण प्रतिफल प्रदान करता है। मौन का अर्थ आंतरिक है। बाह्य क्रियाओं का अपने ऊपर प्रभाव न होने देना, स्वयं को उनसे निरपेक्ष रखने का नाम मौन है। मौन द्वारा बहिर्मुखी दिशा में तथा विचार संयम द्वारा आंतरिक दिशा में मानसिक शक्तियों का अपव्यय होने से रोक लिया जाए तो फिर इंद्रिय संयम आसान हो जाता है। वाचालता पर अंकुश लगाने के लिए मौन साधना का अभ्यास उपयुक्त माना गया है। थोड़ा अभ्यास थोड़ा लाभ दे सकेगा, यह सच है। जितना गुड़ डाला जाए उतना ही मीठा होता है। जितना दाम खर्चा जाए उतना ही सामान मिलता है। जितना बीज बोया जाए उसी अनुपात से फसल काटने और उतना ही कोठा भरने का अवसर मिलता है। मौन
मात्र 2 घंटे रोज साधा जाए या सप्ताह में मात्र 2 घंटे का क्रम रखा जाए तो उतना प्रयास भी निरर्थक नहीं जाता है। वाणी का असंयम रुकने से जीवनी शक्ति के अपव्यय से होने वाली क्षति में कमी आती है। बचत से संपन्नता बढ़ती है और आड़े समय में काम आती है। मौन साधना की यत्किंचित प्रयास भी हर किसी के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। उससे जीवनी शक्ति का भंडार बढ़ता चला जाता है, भले ही वह सीमित प्रयास के कारण स्वल्प मात्रा में ही उपलब्ध क्यों न हो। जिन्हें अवसर और आवश्यकता है उन्हें मौन की अवधि भी बढ़ानी चाहिए और उसमें गंभीरता भी लानी चाहिए। इस आधार पर मौन मात्र संयम ही नहीं रखता वरन तपश्चर्या स्तर तक जा पहुंचता है और साधना से सिद्धि के सिद्धांत को प्रत्यक्ष चरितार्थ कर दिखाता है। सामान्यतया मौन व्रत लेने वाले कुछ घंटे जीभ को विराम देते हैं, पर उनकी कल्पनाएं, इच्छाएं उछलती ही रहती हैं। इसे उनकी भाव भंगिमा को देखकर सहज जाना जा सकता है। मन की चंचलता शरीरगत चेष्टाओं से परिलक्षित होती है। अपना अभिप्राय संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। आंखें चारों ओर घूमती हैं। जिस वस्तु को देखने में अभिरुचि का होना स्पष्ट प्रकट होता है। शंका समाधान चलता रहता है। पूछने बताने का काम जीभ से तो नहीं होता, पर कागज, कलम, स्लेट, पेंसिल के माध्यम से वार्तालाप प्रायः वैसा ही चलता रहता है जैसा कि बिना मौन वाले अपना कथन श्रवण चालू रखते हैं। मात्र जिह्वा को विराम मिलना भी किसी हद तक अच्छा तो है, पर उतने भर से वह लाभ नहीं मिलता जो मौन से तपश्चर्या के रूप में साधने पर हस्तगत होता है। इस अनुबंध में कल्पनाओं, कामनाओं, इच्छाओं और चेष्टाओं पर भी अंकुश लगाना पड़ता है। यह न किया जा सके तो मात्र जिह्वा को आराम देकर उसे थकने से बचाने का उपाय किया जाए। मन की चंचलता, इच्छा, कामना, चेष्टा यथावत बनी रहे तो वह मौन नहीं सधता, जिसे तपश्चर्या कहते हैं, और उसके सहारे दिव्य वाणियां उभरती और अपने अपने चमत्कार दिखाती हैं। जिह्वा से उच्चारित होने वाली वाणी को वैखरी कहते हैं। इसमें मुंह बोलता है और कान सुनते हैं। मस्तिष्क उसका निष्कर्ष निकालता है। इसके उपरांत 3 वाणियां और हैं, मध्यमा, परा और पश्यन्ती। मध्यमा में मन बोलता है। उसका परिचय चेहरे की भाव भंगिमा से अंग संचालन पर आधारित संकेतों से समझा जा सकता है। परा अंतःकरण से भाव संवेदनाओं के रूप में प्रकट होती हैं। उसे प्रसन्नता, खीनता, उदासी के रूप में क्रियान्वित होते देखा जाता है। इसका प्रभाव एक व्यक्ति से उठकर दूसरे में प्रवेश करता है। इसके सहारे एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और उस संप्रेषण की प्रतिक्रिया बटोरकर प्रेषक के पास वापस लौटते हैं। इसे मौन वार्तालाप भी कह सकते हैं। इसमें चेहरे को देखकर अंतराल को समझने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। पश्यन्ति विशुद्धतः आध्यात्मिक हैं।
इसे देववाणी भी कह सकते हैं। इसे आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी भी कह सकते हैं। यह परा चेतना के साथ टकराती है और वापस लौटकर उन समाचारों को देती हैं जो अदृश्य जगत की विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाओं के रूप में सक्रिय रहते हैं। इसे अदृश्य दर्शन भी कहते हैं। इसी माध्यम से देवत्वों की पराचेतना के साथ संभाषण एवं आदान प्रदान होता है। ज्ञानेंद्रियां अपने अपने प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती हैं। उनमें देखने, सूंघने, सुनने, चखने, स्पर्श की सरसता अनुभव होती हैं। यह भौतिक रसास्वादन है। पर यदि इन पंचदेवों को साधना द्वारा सिद्ध कर लिया जाए तो वे अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में विकसित होती और अलौकिक अनुभूतियां प्रस्तुत करती हैं। दूर श्रवण, दूरदर्शन, भविष्य ज्ञान, जन्मांतर बोध आदि का धनी बना जा सकता है। जिह्वा है तो एक, पर वह दूहरा काम करती हैं। वह चखने के लिए रसना रूप में और बोलने के लिए वाणी रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसे यदि मौन एवं आस्वाद के आधार पर दोनों रूपों में सिद्ध कर लिया जाए तो अंतरंग और बहिरंग स्तर की दूहरी विभूतियों का रसास्वादन किया जा सकता है। जिह्वा की दूसरी सिद्धि है शाप और वरदान देने की क्षमता। साधारण वाणी जानकारियां देने भर के लिए काम आती है, पर तप युक्त जिह्वा सत्पात्रों पर सत्परिणामों के वरदान रूप में वर्षा करती हैं। यदा कदा ऐसा भी आवश्यक हो जाता है कि बढ़ते हुए अनाचार को रोकने थामने के लिए उनके मार्ग में अवरोध खड़ा किया जाए। अभिशाप इसी को कहते हैं। मौन साधना द्वारा साधित की हुई जिह्वा उपरोक्त सभी प्रयोजनों की पूर्ति करती है। बहिर्मौन और अंतर्मौन। प्रख्यात मौन वह जिसमें वाणी से बोलना बंद कर दिया जाता है। आवश्यकता होने पर इशारों से या लिखकर अपना अभिप्राय प्रकट कर देते हैं। यह मौन साधना उनके लिए अच्छा है जिन्हें बहुत बोलने की, शेखीखोरी की, गपबाजी करने, निंदा चुगली किए बिना चैन न पड़ने की आदत है। कई लोग पैरों को हिलाने, हाथों को मरोड़ते, बिना खुजली के खुजलाते रहते हैं। कुछ न कुछ किए बिना चैन नहीं पड़ता। इन अनावश्यक हरकतों से शरीर की इंद्रियों की सामर्थ्य क्षीण होती है। अनावश्यक रूप से हुए अपव्यय से खजाने खाली हो जाते हैं। फिर अंगों की क्षमता को अकारण नष्ट करने की आदत का तो बुरा प्रभाव होना ही चाहिए। इस कुटेव को छुड़ाने के लिए मौन साधना का महत्व है। विशेषतया जिह्वा का अवरोध तो इसलिए करना पड़ता है कि असत्य या अनावश्यक वचन न निकालने का अभ्यास हो जाए और वह भी उस स्तर तक पहुंच जाए कि किसी से कहे हुए वचन अपना प्रभाव छोड़ने लगें। उसे सत्परामर्श देकर उपयोगी मार्ग पर चला सकें। वक्तृता में इतनी क्षमता उत्पन्न हो जाए कि उसका प्रभाव आशाजनक पड़ने लगे। वह वाणी किस काम की जिसका कथन कतरनी की तरह चलता रहे।
वस्तुतः जो कुछ कहा जाए वह शब्द वेदी बाण की तरह काम में आ सके ऐसी वाणी हो। विश्राम पाने के उपरांत कई शक्ति अर्जित होने की बात सर्वविदित है। थकान दूर करने, हृदयाघात, रक्तचाप आदि में डॉक्टर अधिक समय विश्राम करने की बात कहते हैं। अतः जिह्वा को भी कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाए तो उसकी कुटेवें छूटती हैं और विश्राम के उपरांत नए सिरे से कार्यरत होने पर उसे आवश्यक नया प्रशिक्षण भी आसानी से दिया जा सकता है। पूजा, प्रार्थना, मंत्रोच्चारण, जप आदि जिह्वा के सहारे ही बन पड़ते हैं। यदि जिह्वा पवित्र न हो तो उससे मंत्र शक्ति उत्पन्न नहीं होती, न उसकी पुकार देवलोक तक पहुंचती है। शाप, वरदान देने जैसी क्षमता भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए शरीर स्नान करने से भी प्रथम मुख मार्जन करना पड़ता है। उपासनात्मक कर्म कांडों का शुभारंभ आचमन से किया जाता है, कारण कि जिह्वा को पवित्र करने के उपरांत ही दिव्य प्रयोजनों को बन पड़ना संभव होता है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसी की प्रमुखता है। जो सवेरे स्नान नहीं कर सकते वे भी उठते ही कुल्ला तो करते हैं। जितनी बार भोजन किया जाता है उतनी बार भोजन के अंत में कुल्ला करने, आचमन करने की प्रथा है। शरीर के समस्त अंगों की तुलना में शुद्धिकरण का ध्यान मुख क्षेत्र में अधिकाधिक रखा जाता है। इससे पाचन तंत्र की समूची नलिकाएं प्रभावित होती हैं। कितने ही व्यक्ति सवेरे उठकर एक गिलास पानी पीते हैं। इससे जिह्वा और पाचन तंत्र की शुद्धता होती है और उष्णता, उत्तेजना दूर होकर शांति का वातावरण बनता है। अच्छा हो, मौन साधने के अवसर पर आहार शुद्धि का भी ध्यान रखा जाए। जिह्वा को ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही माना गया है। भोजन प्रयोजन में वह कर्मेंद्रिय रहती हैं और वार्तालाप में ज्ञानेंद्रिय बन जाती हैं। उसकी द्विधा प्रक्रियाओं का परिशोधन करने के लिए आहार शुद्धि का ध्यान रखना भी नितांत आवश्यक है। उपवास में दूध, छाछ, रस, रसादि का प्रयोग किया जाए, इतना न बन पड़े तो शाकाहार, फलाहार का अवलंबन लिया जा सकता है। अन्यथा अस्वाद व्रत तो निभाना ही चाहिए। शक्कर और नमक, मसाले छोड़ देने भर से अस्वाद व्रत निभ जाता है। जिह्वा शुद्धि के लिए पानी में नींबू डालकर उसके कुल्ले प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल तो करने ही चाहिए। यह बहिर्मौन की विद्या हुई। इसके अतिरिक्त अंतर्मौन अध्यात्म प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। बहिर्मौन केवल बाह्य जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए उसे अपूर्ण माना गया है। अंतर जीवन और बहिर्जीवन दोनों पक्षों को मिलाकर एक पूर्ण जीवन बनता है। दोनों को मिला देने पर ही समग्रता आती है। जिस प्रकार बहिर्जीवन में हाथ, पैर, इंद्रियां और धड़ संस्थान में भीतरी अवयव काम करते हैं, इसी प्रकार अंतरंग जीवन में विचार संस्थान की घुड़दौड़ चलती है। कल्पना, विचारणा, इच्छा आदि के चित्र विचित्र उफान उठते रहते हैं।
कामनाएं और कल्पनाएं दोनों ही परस्पर प्रतिस्पर्धा ठाने रहती हैं। इस धमा चौकड़ी में न चित्त स्थिर हो पाता है और न ध्यान धारणा का क्रम बनता है। उच्च विचारों को प्रवेश करने की भी उसमें गुंजाइश नहीं रहती। न अध्यावसाय के लिए क्रम बनता है, न निधिध्यासन के लिए। ऐसी दशा में भगवत भक्ति का सुयोग बने ही कैसे? ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार कमल का जागरण भी इस स्थिति में संभव नहीं और न कुंडलिनी जागरण, षटचक्र वेधन, पंचकोशों का उत्थान जैसी महत्ती साधना के लिए मार्ग ही बनता है। मेले ठेले की खींच पीच में रास्ता चलना तक दूभर हो जाता है। एक दूसरे को धकेलते हुए ही आगे बढ़ते हैं। उस माहौल में कहीं शांत चित बैठना जैसा कृत्य तो बन ही नहीं पड़ता। इसलिए यह भी आवश्यक है कि अंतर मौन का अभ्यास किया जाए। जिस प्रकार जीभ से हर समय बोलते और खाते रहने से वह चंचल, लोलुप और अस्त व्यस्त होती हैं, उसी प्रकार मन क्षेत्र में अनेक प्रकार की विचारणाएं उठते रहने पर भी यही होता है। अध्यात्म क्षेत्र की समस्त धाराएं विलीन करके एक केंद्र पर ध्यान एकत्रित करना पड़ता है। इस स्थिति को निर्विचार कहते हैं। कहा जाता है कि मस्तिष्क को निर्विचार करना चाहिए, तब अंतर मौन बनता है। पर यह कहने में जितना सरल है उतना करने में नहीं। यह समाधि अवस्था है जिसमें कोई भी विचार मन में नहीं रहता, तब भी हृदयस्थ आत्म ज्योति में अथवा ब्रह्मांड मध्य ब्रह्मरंध्र के लिए करना पड़ता है। अन्यथा खुली छूट रहने पर तो वह एक स्थान पर टिकेगा नहीं। यदि रामायण पढ़ी जाए तो उसका कथानक कभी कहीं से याद आता रहेगा। उस समय की परिस्थिति अथवा कथोपकथन मस्तिष्क में घूमता रहेगा। यही बात स्तोत्र पाठ आदि के संबंध में भी है। इसमें इष्ट देव की जैसी आकृति प्रकृति है वह भी मस्तिष्क में घूमती रहेगी। विचार चाहे देवताओं के हों या अवतारों के हों, इतिहास के हों, और अपना सुझाव विचार मन में आता ही रहेंगे। तब विचारहीन स्थिति बन नहीं पड़ेगी और अंतर मौन सधेगा नहीं। इसलिए अपने आप को महाप्रलय की स्थिति में शिव तांडव करते हुए अथवा आकाश में सूर्य व्रत एकाकी चमकते रहने का ध्यान करना चाहिए और साथ ही यह धारणा भी करनी चाहिए कि महाप्रलय की स्थिति में संसार में कहीं कोई प्राणी या पदार्थ नहीं है। सर्वत्र महाशून्य की निस्तब्धता छाई हुई है। जब कोई पदार्थ कहीं है ही नहीं, यह मान्यता बनी तो फिर मन को आश्रय लेने का कोई क्षेत्र सीमित नहीं रह जाता। तब वह एकाकी स्थिति में अपने आप में ही लय होता है। तब सूर्य का प्रकाश, शिव तांडव इसके लिए उपयुक्त आधार बनते हैं। यह बात आत्म ज्योति से ब्रह्मरंध्र में अपने आप को लय करने से भी बनती है, पर अपनी काया का विस्मरण करना पड़ता है। साथ ही शरीर और मस्तिष्क के कलेवर को विस्मरण कर देना चाहिए। यदि काया का स्मरण बना रहा तो मन को उस अवयवों के बिखरने की आशंका रहेगी। इस प्रकार वाणी का संयम करने के लिए हर साधक को बाह्य और अंतर मौन की तप साधना कुछ घंटे की नित्य प्रति करनी चाहिए।
आत्मबल संवर्धन की यह सर्वश्रेष्ठ साधना है। 12. अर्जन तप। विद्याध्ययन, शिल्प शिक्षा, देशाटन, मल्ल विद्या, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप है। विद्यार्थी को कष्ट उठाना पड़ता है, जिस प्रकार मन मारना पड़ता है और सुविधाएं छोड़कर कठिनाई से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है, वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने का प्रयत्न रहना चाहिए। साल में थोड़ा सा समय तो अवश्य ही इस तपश्चर्या में लगाना चाहिए, जिससे अपनी तपस्याएं बढ़ती चले और उनके द्वारा अधिक लोक सेवा करना संभव हो सके। सूर्य की 12 राशियां होती हैं। गायत्री के यह 12 तप हैं। इनमें से जो तप जब जिस प्रकार संभव हो अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष के 12 महीने में एक महीना एक तप करके एक वर्ष पूरा तप वर्ष बिताया जाए। 7वें निष्कासन तप में 1-2 बार विश्वस्त मित्रों के सामने प्रकटीकरण हो सकता है। नित्य तो अपनी डायरी में 1 मास तक अपनी बुराइयां लिखते रहना चाहिए और उन्हें पथ प्रदर्शक को दिखाना चाहिए। यह क्रम अधिक दिन लागू रखा जाए तो और भी उत्तम है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में अपने आश्रम वासियों की डायरी बड़े गौर से जांचा करते थे। अन्य तपों में प्रत्येक को प्रयोग करने के लिए अनेकों रीतियां हो सकती हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए निर्धारित करके अपना अभ्यास और साहस बढ़ाना चाहिए। आरंभ में थोड़ा और सरल तप अपनाने से पीछे दीर्घकाल तक और कठिन कष्ट साध्य साधन करना भी सुलभ हो जाता है। पार्ट 24 विथ चैप्टर 4 समाप्त।